अपनी लाइफ में मैंने ये नोटिस किया है कि जो एडोलेसेंस एज के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो छोटी-छोटी बातें लेके और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उदास रहते हैं। अगर उनसे कोई पूछे कि क्या कारण है आपकी उदासी का, तो कारण कुछ भी नहीं होता। वो ये बात होती है कि उनके मनपसंद की कोई चीज़ जो है वो उनके पेरेंट्स ने लेके नहीं दी। जैसे कि कोई +2 के या 10th के स्टूडेंट्स अगर वो मोबाइल की डिमांड करते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर मोबाइल चाहिए, अगर वो नहीं लेके दे पाते तो वो उदास हो जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। और दूसरी बात ये है, कभी-कभी वो चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर मोटरसाइकिल चाहिए कि जो उनकी चॉइस का है। अगर वो उनके पेरेंट्स की जो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इतना महंगा मोटर बाइक ख़रीद के दें या उनको टाल देते हैं कि नेक्स्ट ईयर ले देंगे, तो भी वो नाराज़ हो जाते हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट ने, जो कि बहुत इंटेलिजेंट थी, तो उसने आइल्ट्स भी कर ली और ऑफ़र लेटर भी मंगवा ली। वो बाहर जाके पढ़ना चाहती थी, फ़ॉरेन कंट्री में। उसके 2-3 जो क्लास फ़ेलोज़ भी बाहर गए थे पढ़ने के लिए, और उसकी बड़ी चाह थी कि वो भी बाहर जाके, अब्रॉड जाके हायर स्टडीज़ करे। लेकिन उसने सोचा उसके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे कि तूने तो ऑफ़र लेटर भी मंगवा ली, तूने आइल्ट्स किया और इतने अच्छे बैंड ले लिए और अब हम आपको भेज देंगे। लेकिन उसके पेरेंट्स की जो है कैपेबिलिटी नहीं थी इतनी, इतनी फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उसके 1-2 और भी जो सिबलिंग्स थे, तो उनकी परवरिश भी उनकी ज़िम्मेवारी थी उनके पेरेंट्स की, तो उन्होंने इसको ना कर दी। तो इसने 3 साल तक अपने पापा से बात नहीं की और ये बहुत ही जैसे लाइफलेस हो गई कि इसके अंदर ना कोई, ये अपने फ्रेंड्स के साथ बात करती थी, ना इसका पढ़ने में दिल करता था। तो फिर उसके बाद ये जो है थोड़ी ठीक हुई, क्योंकि इसने कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनी। तो मोटिवेशन जो है ना, वो हम सबको चाहिए होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर मोटिवेशन स्ट्रांग हो तो फिर हमारा दिल करता है कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। तो इसीलिए मैं आज जो मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ आपके लिए, वो स्टोरी सुन के तो आप ये छोटी मोटी बातें जो हैं दिल पे बिल्कुल लगाना भूल जाओगे और आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं आओगे और आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बन जाओगे। तो अगर आप तैयार हो मेरी आज की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए, पीछे मैंने अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी सुनाई थी आप सबको, तो आपने बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक्स फॉर दैट। तो आज की स्टोरी सुनाने से पहले मैं चाहती हूँ आप कुछ सवालों के जवाब दो। मेरा पहला सवाल ये है कि जब भी आप ट्रेन से या बस से या वैन से या अपनी प्राइवेट, अपनी पर्सनल गाड़ी से कहीं दूर जाते हो ड्राइव के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो रास्ते में आप कभी कभी आदिवासी लोगों के जो है वो कच्चे घर देखते हो और उसके बाहर बच्चे खेलते होते हैं उनके। और क्या कभी आपने आपने सोचा है कि उन बच्चों में से कोई एक बच्चा पूरे देश का नाम रोशन करेगा, पूरे देश में उसको जाना जाएगा और वो देश विदेश की सैर के लिए भी जाएंगे। कभी सोचा है आपने? कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हम ऐसा सोच नहीं सकते। सेकंड, मेरे सवाल का जवाब ये दो आप कि जब आप स्कूल जाते हो तो आपके टीचर तो सोचते ही हैं, अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, फिज़िक्स में अच्छे हैं, तो सोचते हैं कि बड़ा होकर ज़रूर इंजीनियर बनेगा। कंप्यूटर में अच्छे हैं तो टीचर कह सकता है, टीचर सोच सकता है आपके भविष्य के बारे में कि आप बड़े होकर कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे। और अगर आप साइंस में अच्छे हैं तो टीचर सोच सकता है कि बड़े होकर आप साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर बनेंगे। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि टीचर आने वाले सालों में क्या बन सकती है? नहीं सोचा होगा, ठीक है, मुझे मालूम है। तो लेकिन जवाब आप मन में सोचते हो, मुझे पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि हम सोचते नहीं हैं। इसलिए आपने भी ये सोचा होगा कि टीचर तो सोचता है स्टूडेंट्स के लिए कि फ्यूचर में ये बन सकता है, लेकिन स्टूडेंट कभी नहीं सोचता, क्योंकि स्टूडेंट सोचता है टीचर तो जो बन गई है बन ही गई है, इसके बाद और क्या बनेगी। तो नेक्स्ट ये बात मैं पूछना चाहती हूँ, एक और क्वेश्चन, कि जब आप
अपने मम्मी पापा के साथ किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ क्लर्क क्लर्क तो हर डिपार्टमेंट में होते हैं। तो जब किसी क्लर्क को आप देखते हो तो क्या आप ये सोच सकते हो कि ये क्लर्क जो 5,000 रुपया जो जिसकी सैलरी है, ये आने वाले सालों में या फ्यूचर में इसकी सैलरी जो है वो 5 लाख हो सकती है महीने की? नहीं सोचा होगा यकीनन, क्योंकि आप सोचते हैं, हम सब सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क की सैलरी जो है 10,000 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 हो जाएगी, 5 लाख रुपया महीना तो नहीं होगी ना। तो इसका भी आंसर यकीनन आप नहीं बोलेंगे कि कभी नहीं सोचा हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट बात मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जब आप +1 +2 में जो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं, तो उसमें कुछ बच्चे ले लेते हैं नॉन मेडिकल, कुछ मेडिकल, कुछ कॉमर्स और कुछ बच्चे ऑप्ट करते हैं आर्ट्स। तो वो पहली 3 कैटेगरी वाले लोग जो आर्ट्स वाले बच्चों को क्या समझते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं। तो लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि वो आर्ट्स वाला बच्चा, कोई एक आर्ट्स वाला बच्चा इन सभी जो है स्ट्रीम्स वाले बच्चों को पीछे छोड़ के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है? यकीनन ये भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि आम तौर पे मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो है वो क्या समझते हैं आर्ट्स वाले बच्चों को, वो समझते हैं कि इस ये जो इतना सफल नहीं हो सकता जितने कि हम हो सकते हैं। तो अगला सवाल मेरा ये है कि क्या कोई भी दुल्हन जब शादी के बाद किसी कच्चे घर में अगर उसकी डोली आती है, तो क्या उसका हस्बैंड ये सोच सकता है कि ये जो है ये हमारा नाम रोशन करवाएगी? हमारे घर की जो दुल्हन आई है, आज हमारे घर में जो डोली आई है, उनका घर जो कच्चा है, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ जिसके बांस के दरवाजे हैं, क्या उसका पति कभी सोच सकता है कि ये अपना तो नाम रोशन करेगी, हमारा भी नाम रोशन करेगी?